सभी को राम राम। नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सांपदे की कहानी सुनेंगे। सांपदे का डोरा लेना। चैत्र कृष्ण पक्ष धुलेटी वाले दिन, होली पूजन के दूसरे दिन सुबह होली की झल दिखाई हुई कच्चे सूत की कुकड़ी से 16 तार की 16 गांठ की डोरी बनावें और हल्दी से रंग लें। एक पट्टे पर जल का लोटा रखकर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उस पर चावल चढ़ाएं। 16 दाने जौ के हाथ में लेकर कहानी सुने। बाद में 16 तार वाली डोरी गले में बांध लें। लोटे का जल हरे पेड़ में डाल दें। जौ के दाने उठाकर रख दें। वैसाख के महीने में डोरा खोलें, तब इन्हीं जौ के दानों से अर्घ देवें। सांपदे की कहानी, इसे संपय माता भी बोलते हैं। एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सांपदे का डोरा बांट रही थी और सांपदे की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो गई। रानी भीड़ देखकर दासी से बोली कि जा नीचे देख कर आ, किसकी भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर सांपदे की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत का 16 तार का 16 गांठ का हल्दी में रंगा हुआ डोरा बांट रही है, जिसको कंठी में बांधते हैं, जिससे घर में बहुत धन संपदा मतलब रुपए पैसे हो जाते हैं। यह सुनकर रानी ने भी डोरा मंगवाया। कहानी सुनकर डोरा हार में बांध लिया। राजा जब शिकार खेलकर वापस आए तो रानी के गले में डोरा देखा और पूछा कि ये क्या बांध रखा है। रानी बोली, ये सांपदे माता का डोरा है, इससे घर में बहुत संपदा हो जाती है। राजा बोले कि अपने तो बहुत धन संपदा है, इतने हीरे मोती के गहने हैं, ये डोरा आपके गले में अच्छा नहीं लगता, इसे खोलकर डाल दो। रानी बोली, मैं तो डोरा नहीं फेंकूंगी। राजा नहीं माने और डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी रात सपने में राजा को सांपदे माता दिखी। बोली कि मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, अब तुम्हारे घर आपदा आएगी, तुम्हारे धन के कोयले हो जाएंगे, हाड़ी बाल्दी अपने घर चले जाएंगे। हरे पेड़ की दातुन की जगह काठ की दातुन आएगी, सोने की झारी मिट्टी की हो जाएगी, जीमने के थाल मिट्टी के हो जाएंगे। दूसरे दिन राजा उठकर देखता है, सारे धन के कोयले हो गए। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा सांपदे माता ने बोला था। राजा रानी से बोले, आप अपनी सखियों के घर चले जाओ। रानी पीहर चली गई। वहां सबने बहुत बात की, पर जीमने की किसी ने नहीं पूछी। रानी ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा बोले, रानी, हम भिखा काटने दूसरे गांव जाएंगे। यहाँ एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो दिया जला दिया करेगी, पानी भर देगी, झाड़ू लगा दिया करेगी। राजा रानी महल से जाने लगे तो महल का कंगूरा टेढ़ा हो गया। आगे तालाब पर पहुंचे, राजा ने 2 तीतर लाकर रानी को दिए और बोले कि मैं नहाकर आता हूँ, तब तक आप इनको भून कर रखना। राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तीतर भी उड़ गए। राजा रानी आगे अपने दोस्त खाती के घर गए। सब कोई बोले, खाती, तेरा दोस्त आया है। खाती ने पूछा, कैसे वेश में आया है। सब बोले, मैले वेश में आया है। खाती बोला, पुराने घर में भेज दो। राजा रानी पुराने घर में चले गए। वहां खाती के बर्छी बसोले यानी औजार पड़े थे, उन्हें जमीन निगल गई। राजा रानी बोले कि यहाँ से तो चलना चाहिए, नहीं तो चोरी सिर लग जाएगी। फिर आगे राजा रानी अपने राजा दोस्त के गए। सब कोई बोले कि राजा, तुम्हारा दोस्त आया है। राजा ने पूछा, कैसे वेश में आया है। सब बोले, मैले वेश में आया है। तब राजा बोला, मेरे पुराने महल में भेज दो। राजा रानी पुराने महल में चले गए। पुराने महल में 1.25 करोड़ का सोने का हार खूंटी पर टंग रहा था। राजा रानी के आते ही दीवार हार निगल गई। राजा रानी से बोले, यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो हार की चोरी सिर लगेगी। वहां से भी वो चले गए। सब राजा से बोलने लगे कि तुम्हारे दोस्त ने हार चुरा लिया। राजा बोला, मेरा दोस्त चोर तो नहीं था, पर गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी वहां से अपनी बहन के घर गए। सब कहने लगे, तुम्हारा भाई आया है।
बहन ने पूछा, कैसे वेश में आया है? सब बोले, मैले वेश में आया है। बहन बोली, सरवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरवर की पाल पर उतर गए। बहन भाई के पास धन का घड़ा भरकर लाई। भाई जैसे ही देखने लगा, धन के कोयले हो गए। भाई बोला, इसे यहीं गाड़ दो। वहां से राजा रानी माली के बगीचे में गए। माली के बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा भरा हो गया। माली ने पूछा, आप कौन हो? आपके पैर रखते ही मेरा 12 वर्ष का सूखा बगीचा हरा हो गया। राजा बोले, हम तो भिखारी हैं, आप हमें रख लोगे क्या? माली ने उन्हें रख लिया। रानी बोली, मैं 4 काम नहीं करूंगी। दिया नहीं जलाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और झाड़ू नहीं लगाऊंगी। माली ने कहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं करवाऊंगा, आप बस फूलों की माला गूंथ दिया करना और बाजार में जाकर माला और साग बेच आया करो और राजा कुएं में से भारा निकाल दिया करेगा। रानी साग बेचने बाजार गई। औरतों से बोली, साग ले लो, साग ले लो। औरतें बोली, हम अभी कहानी सुन रहे हैं, तुम अभी ठहर जाओ। रानी ने पूछा, आप किसकी कहानी सुन रही हो? औरतें बोली, सांपदय माता की। रानी बोली कि मैं भी सांपदय माता की कहानी सुनती, पर राजा ने सांपदय का डोरा तोड़कर फेंक दिया। इससे 12 वर्ष हो गए। सांपदय माता हमसे नाराज हो गई, पर हमारे पास सब कुछ वापस आ जाए तो मैं फिर से डोरा ले लूं। उसी रात राजा को सपने में सांपदय माता बोली कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? सांपदय माता बोली कि जब आप कुएं से भारा निकालोगे तब पहली बार में जौ की लड़ी आएगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्चे सूत की कुकड़ी निकलेगी। तब आप पहचान लेना कि सांपदय माता आ गई है। तब आप रानी को डोरा देकर घर चले जाना। दूसरे दिन सब वैसा ही हो गया। रानी ने डोरा ले लिया। सांपदय माता ने उन्हें बहुत धन दिया। राजा माली से बोला कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम घर जाएंगे। राजा माली को बहुत सारा धन देकर अपनी बहन के गए। फिर से सब बोले, तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा, कौन से वेश में आया है? सब बोले, बहुत धन दौलत लेकर आया है। बहन बोली, मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा बोले, मैं तो सरवर की पाल पर ही उतरूंगा। वहां जाकर राजा ने गड़ा हुआ धन का घड़ा निकाला। देखें तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। बहन को धन का घड़ा और धन देकर वहां से चले गए। आगे अपने राजा दोस्त के गए। सब बोले, राजा तुम्हारा दोस्त आया है। राजा ने पूछा, कौन से वेश में आया है? सब बोले, बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आया है। राजा बोला, मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा रानी नहीं उतरे। बोले, हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे। वहां जाकर देखते हैं हार जो दीवार निकल गई थी वह वापस उसी खूंटी पर लटक रहा है। राजा बोला, हमारे दिन खराब थे तो ये हार दीवार निकल गई थी, अब दिन फिर गए, इसने वापस दे दिया। ये तुम्हारा हार लो, अब हमारा कलंक उतर गया। अब राजा रानी अपने खाती दोस्त के गए। लोग बोले, खाती तुम्हारा दोस्त आया है। खाती ने पूछा, कौन से वेश में आया है? लोग बोले, बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आया है। खाती बोला, मेरे नए घर में उतार दो। पर राजा रानी नहीं उतरे। बोले कि हमें तो पुराने घर में ही उतार दो। वहां जाकर देखते हैं जो बरछी बसोला जमीन निगल गई थी वो वापस उगल दिए। राजा ने खाती को बरछी बसोले वापस दे दिए और बोले कि हमारे दिन अच्छे होने से आपकी सारी चीजें वापस मिल गई। वहां से राजा रानी तालाब पर आए। देखें तो दोनों तीतर भुने हुए पड़े हैं। वहां से अपने महल में आए। देखें तो कंगूरा भी सीधा हो गया और सोने की झारी, ऊंगा की दातुन, हाली बाल्दी सब वापस आ गए। भगवान के पनवाड़े वापस आने लगे। ब्राह्मण की बेटी को छोड़कर गए थे, उसे धर्म की बेटी बना ली। उसका विवाह करके बहुत धन दौलत दिया। बाद में रानी ने बड़े धूमधाम से सांपदय माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणियां जिमाई हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हाथ जोड़कर सांपदय माता से बोली कि हे सांपदय माता,
आपने मुझे इतना ऊंचा बड़ा किया, मैं आपको ऊंची बड़ी कर रही हूँ। सांपदय माता, राजा रानी को जैसा भिखा दिया वैसा किसी को मत देना। जैसा धन दौलत राजा रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, अपने सब परिवार को देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। सांपदय माता आपके घर में धन के भंडार भरें। हमारी कथा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।